जनपद जालौन के कस्बा कोटरा में मुस्लिम भाइयों का रमजान शरीफ का पाक और पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में लोग रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। लोगों का कहना है कि इस महीने की फजीलत बहुत ज्यादा है। जो लोग पूरे रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल करता है। इस पाक महीने में लोग रोजा इफ्तार करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के रोजगार में बरकत फरमाता है। हर मस्जिद में हाफिज तारावीह में कुरान सुनाते हैं और बड़ी संख्या में लोग कुरान सुनने के लिए मस्जिदों में जमा होते हैं। हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता मोहम्मद अनीस ने इस बारे में खास बातचीत की। रमजान का ये महीना सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे का भी पैगाम देता है। नमस्कार दोस्तों, आदाब। इस वक्त मुस्लिम भाइयों का रमज़ान शरीफ का पाक महीना चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस महीने के बारे में, फजलियत के बारे में, रोजे के बारे में पेशमाम साहब से पूछने के लिए चलें। तो कोटरा में मोहल्ला तलापुरा में एक निहारिया मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें आज हम आए हैं और हाफिज साहब से पूछते हैं इस रोजे की क्या बरकत है, किन लोगों पर रोजे फ़र्ज हैं और इस महीने में क्या क्या फजीलत है। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद तौहीद रहमानी। आप साहब, ये रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, इस रोजे किन किन पे फर्ज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला। जैसा कि आपने सवाल किया है कि ये रोज़े किन किन पर फ़र्ज हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा आयत नंबर 183 में कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, यानी ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं इस तरह जैसे कि पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। किस लिए फ़र्ज़ किए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम सुथरे और ईमानदार हो जाओ। और माह रमज़ान के मुतालिक मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में अल्लाह ताला शैतान को जकड़ के कैद करके उसको जंजीरों में कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पता ये चलता है कि इसमें कोई ऐसा अमल इंसान नहीं करता है जिससे जहन्नम का मुस्तहिक हो, और जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब ये है कि जन्नत उस पर इतनी आसान कर दी जाती है कि जितनी आसान आम दिनों में नहीं होती। यानी कि अल्लाह ताला का कुरान में एक आयत और है, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह का रंग सबसे बेहतर रंग है। अच्छा साहब, ये बताइए, ये रोजे में हम ये मस्जिदों में भीड़ हो जाती है, तो इस रोजे में इतनी बरकत है, नमाज में, रोजे में आखिर क्या है जो भीड़ जमा होती है इसी महीने में? देखिए, इस महीने में अक्सर हर शहर, जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके हैं, हर मस्जिदें आबाद मिलेंगी, मदरसे आबाद मिलेंगे और मोहल्ले आबाद मिलेंगे। जिस तरीके से माह नमाज और आपके ऊपर पांचों वक्त हर साल, हर महीने, हर रोज फर्ज है, लेकिन एक जैसा आपने देखा होगा एक मौसम होता है। अगर बागीचे में एक मौसम आता है, अगर अनार का आया या फल का आया, तो उस बागीचे में अचानक एकदम हुजूम टाइप का हो जाता है। इसी तरीके से ये इबादत का एक ऐसा फसल वाला महीना है, एक ऐसा मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला बड़े से बड़े गिरे गुजरे इंसान के दिल में ऐसी रहम, ऐसी शफकत और ऐसा मरहला डाल देता है कि वो बंदा खिंचा हुआ अपने रब की बारगाह में चला आता है। अच्छा, इस महीने में जो रोजा अफ्तार कराता है या दीनदारी में खर्च करता है, उनको उस खर्च का कितना सवाब मिलता है? इस माशाअल्लाह आपने सवाल किया है कि इस महीने में जो इफ्तार कराता है, जो रोजे इफ्तार कराएगा, उसको क्या अजर मिलता है। तो इसका जवाब ये है कि इस महीने की बरकत ये है कि अगर आपने किसी भूखे शख्स को, किसी रोजदार शख्स को आपने इफ्तार करा दिया, तो रात भर की नमाज नफिल पढ़ने से बेहतर यह है कि आप किसी भूखे, किसी रोजदार इंसान को इफ्तार करा दें। इसमें अगर इंसान को एक नेकी का एक बदला मिलता है, लेकिन माह रमजान एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से मुबारक महीना है कि बंदा एक नेकी करता है, सवाब उसको 70 दर्जे दिया जाता है। अच्छा, इसमें ये जो नमाज होती है जिसको तरावी कहा जाता है, तो तरावी किसको कहते हैं, उसमें कितनी सुन्नतें होती हैं और तरावियों में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। माशाल्लाह, ये तरावी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अलहदा अलहदा पढ़ा जाता था।
لیکن حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں ان کے حالات دیکھے، کچھ حفاظ الگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اسے اجماع کر دیا، یعنی اسے سب کو جوڑ کر ایک امام بنا دیا، باقیوں کو مقتدی بنا دیا۔ تراویح کا ملتا ہے، تراویح ہے آپ کی واجب اور سنت موقدہ کے درجے تک پہنچ سکتی ہے تراویح۔ کتنی سنتیں ہوتی ہیں اس میں تراویح؟ اس میں سنتیں نہیں بلکہ یہ ساری کے ساری سنتیں موقدہ اور واجب قرار پائی جاتی ہے تراویح۔ تو رمضان شریف کے تراویحوں میں قرآن سنایا جاتا ہے تو کتنا سمے لگتا ہے، اس میں کتنے پارے سنائے جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ رمضان شریف میں اکثر دیگر جہاں کثیر تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اور ان کے پاس وقت کی بڑی قلت رہتی ہے، تو ایسے مسلمان کچھ جگہ پر 10 دن کی تراویح کرا رہے ہیں، کچھ 15 دن کی کرا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند دیکھ کر تراویح کو شروع کیا جائے اور چاند دیکھ کر تراویح کو مکمل کیا جائے۔ تو بہت بہت شکریہ، جیسا کہ پیش امام صاحب نے بتایا کہ روزے کی کیا اہمیت ہے اور اس میں جو روزہ افطار کراتے ہیں کتنی اس میں کیا ہوتی ہے، تراویحیں کیا ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہمارے کیمرہ مین کے ساتھ سلمان خان کے ساتھ محمد انیس کی خاص رپورٹ۔ نمسکار۔